अस्सलाम वालेकुम। तो कारवां शुरू होता है हमारा कराची स्टेशन से, ग्रीन लाइन बस स्टेशन। फिर आखिर हम पहुंच गए कराची कैंट स्टेशन और हमें लगा हम लेट हो गए और दस्ती दस्ती हम लोग भागे और सब लोग अपने अपने घर वालों के साथ कॉलों पे लग गए। सबकी तरह आपको पता है, इतने में आई हमारी ट्रेन और ट्रेन आने की जो खुशी थी, अरे भागो 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 जल्दी भागो भाई, हमें भी बैठना है, हमें भी बैठना है। एक दूसरे को धक्का धुक्की दे के किसी जैसे तैसे करके हम बैठ गए अपनी अपनी सीटों पे। मज़े का सीन तो ये था, इतना थक चुके थे हम और मैं अपने साले के बराबर में ही सुकून से सो गया, एक दूसरे की टांगों पे टांगे रख के बेखबर। देखते देखते वक्त गुजरा और हल्की हल्की सी रोशनी, सुबह के मनाजिर, वाह क्या मनाजिर थे। हाँ तो भाई फिर हो गई सुबह और क्या बरूप परवट नज़ारे, क्या आसमान की चमचमाहट, दिल खुश हो गया। वाह भाई, देखते देखते वक्त गुजरा और हम पहुँचे कोटरी स्टेशन। बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत प्यारा स्टेशन। और यहाँ पे हमने सुबह की चाय पी, बेहतरीन सी कड़क चाय बिस्किट के साथ। उफ़, जब चाय निकल रही थी उस वक्त थकन इतनी थी जिसकी हद नहीं, लेकिन जब हमने चाय पी बिस्किट के साथ और ओहो एंड मज़ा आ गया भाई। गरम गरम चाय, सुपर बिस्किट, ज़बरदस्त। तो भाई देखते देखते हम पहुंच गए सिंधु दरिया। बहुत दिलकश मनाज़िर, बहुत खूबसूरती, और हम चलते जा रहे अपनी दूसरी मंजिल के गामज़न इंतज़ार। और बिलाखिर हम पहुंच गए हैदराबाद स्टेशन। बहुत प्यारा स्टेशन और मैं तो खैर काफ़ी टाइम आ चुका हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्त पहली बार इस स्टेशन में आए और हमने यहाँ पे भी पूरा विज़िट किया, घूमा फिरा और तफरीह की। पूरा स्टेशन हमने सर्वे किया, हैदराबाद स्टेशन को। और जब हमने ये सब्ज़ खेत देखे तो जैसे पूरी सफ़र की थकान ही उतर गई। और हमारा एक दोस्त कफील भाई सोते जा रहे, आँख ही नहीं खोली। अबे उठ जा उठ जा उठ जा, उठ ही नहीं रहा, आँखें मसला जा रहा है, उठ ही नहीं रहा, अबे उठ। देन हम फाइनली पहुंच गए भाइयों। कहाँ पे? हम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। गैस करो कौन सी भाई? टंडो आदम। इधर हमारी बाज़ार में डिस्कशन चल रही कि भाई अभी क्या करना है, पहले हम फ्रेश होने जाएं या पहले नाश्ता कर लें। तो हमने डिसाइड किया यार घर है दूर, हम चलते हैं नाश्ता करने। नाश्ता कहाँ करना है भाई, बताओ। तो खिज़र भाई ने बोला यहाँ का फेमस खाएंगे हम कुछ नया। मैंने कहा क्या? तो हम जाने लगे हाफिज़ भाई का पकवान और दाल पकवान। ओहो एंड मज़ा आ गया यार। आप भी जब टंडो आदम आओ ये लाजमी ट्राई करना, एक नई। तो भाई यहाँ पे हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, सब ने कपड़े तब्दील कर लिए। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस। ज़ुएब भाई को तो हमने भाई बना दिया पूरा सिंधी माड़ू शालिद साई। और यहाँ पे कफ़ील चले गया उमर के पास कुछ तफरीहों वाली बात करने। आ जाओ भाई, इधर मदरसे वाले बच्चे हैं, हमारे पास कारी साहब भी अवेलेबल है, यहीं पे सिपारा भी पढ़ा देंगे, कुरान भी हिफ्ज़ करा देंगे। कारी साहब कैसे हैं? फिर कारी साहब को कुछ ऐसा हुआ कि वो खड़े हो गए छोले के ठेले में और वहाँ पे बेचना शुरू कर दिया छोले। अबे टंडो आदम आए हो, ये करने आए हो क्या? टंडो आदम आके इन्होंने छोले भी बेचे। और मज़े की बात, चलते चलते ये पता है कहाँ पहुँचे? ये पहुँच गए चिंची के पास। कहते हैं कि आ जाओ भाई, चिंची के पास सवारी कराऊंगा, 15 रुपये टिकट, 10 रुपये टिकट, आ जाओ सारे भाई। गुरु मंदिर से लेके जाऊंगा भाई,
लालू के से गुरु मंदिर आ जाओ 15 रुपए टिकट 15 रुपए टिकट आओ। तो भाई शुरुआत होती है हमारी मंडी से, टंडो आदम मंडी, गाय मंडी। जैसे कि आप सबको पता है बकरीद अभी करीब है, तो हमने कहा चलो भाई मंडी भी चलते हैं, अगर कोई जानवर हमें समझ आ जाए तो ख़रीद लेंगे। तो हमने अपना टंडो आदम एक्सप्लोर करना शुरू किया टंडो आदम गाय मंडी से। रेट बाबा उफ बहुत हाई, इतने ज़्यादा कि जिसकी हद नहीं। यहाँ पे हमें एक बाबा मिल गए, कहते हैं हाँ भाई आज माल का। तो अब हमने फैसला किया कि भाई मंडी से तो हो गए फ्री, अब हम जाएंगे खेतों के बीच से। तो रास्ता जा रहा था खेतों के बीच से और हमारी मंजिल थी ट्यूबवेल। जी हाँ ट्यूबवेल, ज़मीन का ठंडा पानी, वो ऊपर टेम्परेचर तकरीबन कोई 40-42 के करीब, और अल्लाह की कुदरत ऐसी कि ज़मीन का ठंडा ठंडा पानी। हमने वहाँ पे मुंह हाथ धोए, पैर तो जनाब अब हमारे कदम पड़े ओताक। जी हाँ ओताक ये वो जगह होती है जहाँ पे गैर शहरी लोगों को ला के रखा जाता है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। ये बेसिकली एक तरह का हमारी ज़बान में रेस्ट हाउस है। यहाँ पे खिदमत की जाती है और यहाँ पे पूरी रिहाइश दी जाती है। यहाँ पे बैठक होती है और जिरगे होते हैं, फैसले होते हैं वगैरह नल जैसे होता है। मतलब ये मेहमानों के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह और मेहमान नवाजी के लिए हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया। टंडो आदम में बहुत ज़बरदस्त लोग थे। यहाँ पे गंदम रखी हुई, फिर खेतों पे ले गए हमें। यहाँ पे टमाटर के खेत, केले के खेत और भी कई सारे खेत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला नज़ारे। उफ मज़ा आ गया भाई, ऐसा मैंने लाइफ में पहली बार इन खेतों का मैंने एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे औरतें अपना काम कर रही हैं, खेती बाड़ी, उनके जो शौहर हजरात हैं वो सारे ट्रैक्टर वगैरह चला रहे। हम थक गए, हमने बोला यार थोड़ी देर बैठ जाते और बैठ के नज़ारे लेते हैं पूरे खेत के। तो हम बैठ के सुकून से बातें कर रहे और पूरे खेत के नज़ारे लिए जा रहे और ठंडी ठंडी हवा, शाम का वक्त। तो जनाब देखते देखते हो गई रात और वक्त हो गया खाने का। तो हमने कहा चलो यार वहाँ बैठ के कुछ खाना शाना खा लेते हैं। तो हमारे ये सारिम भाई जिन्होंने हमें पूरा टंडो आदम घुमाया, और यहाँ पे आ गई बेहतरीन सी कढ़ाई। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस रेस्टोरेंट जाएं और विज़िट लाजमी करें टंडो आदम पे। इस रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको बताता चलूँ, आगा जान होटल इस रेस्टोरेंट का नाम है लाले। तो भाई खाना खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फौरी भागे ट्रेन के लिए, क्योंकि भाई अपने शहर भी तो वापस जाना था। मीन्स कराची स्टेशन पहुँचे और सामने आ गई ट्रेन। और देखते देखते सुबह हो गई और हम अपने आबाई शहर कराची के लिए जाने के लिए गामजन रास्ते का कारवां चलता गया। मेरी आँख खुली सुबह सुबह और फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू की और ये पहुंच गए हम कराची ट्रिग रोड स्टेशन। फाइनली बाबा हम पहुंच गए अपने शहर कराची, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत से हम कराची स्टेशन में। आपको ये हमारा पूरा व्लॉग मिल जाएगा एक्सप्लोरिंग टंडो आदम के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग।